प्रधानमंत्री जी, हर्षवर्धन जी, ममता दीदी, योगी जी, हमारे राज्य मंत्री जी है, सभी अधिकारी वर्ग है और सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तुमचा मी आभारी आहे क्योंकि आपने ये सुविधा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के लिए और बंगाल में हमें प्राप्त करा दी, जिसकी बहुत ही आवश्यकता आज की स्थिति में और आज के दिनों में थी और है। हम सभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कितने दिन तक लड़ाई चलेगी कोई अनुमान इसका नहीं लगा सकता, लेकिन जैसे हर्षवर्धन जी आपने कहा कि हमारे हाथ में कुछ ऐसा हथियार नहीं है जो हम लड़ाई में कोरोना के साथ लड़ने के लिए हमें सफलता दे सकता है। हमारे हाथ में सिर्फ टेस्टिंग और क्वारंटाइन, आइसोलेशन और जो भी हमारे हाथ में दवाई आती है, हर एक पेशेंट को उसके जो भी सिम्टम्स है उसके अनुसार हमें उपचार करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, हम जब लड़ रहे हैं, मैं ऐसे मानता हूं कि पूरा विश्व एक मानो कि जैसे एक प्रयोगशाला हो गया है। ट्रायल और ट्रायल, अब तक कुछ हाथ में आया नहीं है। वैक्सीन पेपर में और न्यूज में दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत तक हाथ में आने की संभावना कम है या संभावना है। दवाइयां तो कुछ पता नहीं है। और इसी में मैं एक दो विनती आपको करना चाहता हूं। जैसे आप भी आपने कहा हर्षवर्धन जी कि ये टेस्टिंग के कारण दिल्ली में भी काफी सुधार आया है। हमने तो ये चीज मुंबई में कुछ दिन पहले से शुरू की थी, चेस द वायरस। मतलब है कि वायरस किसी व्यक्ति तक पहुंचने से पहले हम पहुंच जाते हैं और उसका ऑक्सीजन हो या कोमॉर्बिडिटी चेक कर अगर आवश्यकता हो तो उसको क्वारंटाइन में ले जाते हैं, और कोमॉर्बिडिटी हो तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट दी जाती है और ऑक्सीजन भी दिया जाता है। और इसीलिए हमने पिछले महीने से प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का एक बड़ा सेंटर कहिए या सुविधा उपलब्ध करा दी है। प्लाज्मा दिया जा रहा है क्योंकि माना जाता है कि पिछले 100 साल से जब भी कोई पैंडेमिक आता है और अपने हाथ में कोई ऐसी दवाइयां नहीं रहती है, तो जिस मतलब जैसा अभी वायरल है या बैक्टीरियल हो, तो ये बीमारी जिसको होकर वो ठीक हो जाता है, ऐसे पेशेंट के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। तो वही लेकर उसका प्लाज्मा लेकर अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो ठीक होने की संभावना काफी अच्छी होती है। और इस प्रयोग में मैं कहता हूं कि काफी सफलता महाराष्ट्र में मिल भी रही है और बड़े पैमाने पर हमने ये जो प्रयोग है हमने शुरू किया है। आज जैसे इस लैब का हम और अपग्रेडेशन कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी मार्च में, तो मेरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ऐसी लैब थी, लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मार्च से लेके आज तक 2 दिन पहले ही मैंने महाराष्ट्र में 130वां लैब जिसका लोकार्पण किया है। टेस्ट भी काफी बढ़ाई है। बाकी सारी रिपोर्ट्स तो आपके पास मुझसे ज्यादा, मतलब मेरे से पहले आपके पास आ जाता है, कितने पेशेंट है, कितने एक्टिव केसेस है वगैरह वगैरह, तो इसमें मैं नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता था, विनती कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये लैब आज हमें दे रहे हैं, उसी तरीके से हम महाराष्ट्र में, मुंबई में एक इम्यूनोलॉजिकल लैब शुरू करना चाहते हैं। तो आपकी मदद, आपका आशीर्वाद और सहायता लगेगी। एक लैब और रिसर्च सेंटर इसलिए हम करना चाहते हैं। अब तो सब पूरा विश्व कोरोना 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 कोविड-19, जहां भी देखो, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी शुरू करो, कोविड कोविड कोविड। क्या इस वायरस का हमला अचानक हुआ है? जब मैं 2-3 दिन पहले सोच रहा था, तो मैं मानता हूं अचानक नहीं हुआ है। पिछले 8-10 सालों में इसके इंडिकेशंस हमें जरूर मिल रहे थे, पूरे विश्व को मिल रहे थे, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि अपने ही इसमें क्या व्यस्त रहते हैं। कहीं और यहां वहां देखने का हमें मौका हो तो भी हम देखते नहीं है। पिछले 10 साल में कई सारे वायरस आए। सार्स आया, N1H1 आया, निपा, जिका, इबोला, ये वो, लेकिन नसीब है हमारा कि वो एक इलाके में सीमित रहा। तब हमने ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का वायरस आ सकता है जो पूरी दुनिया को पॉज मोड पर डाल सकता है, लेकिन आ गया।
अब हम ये देख रहे हैं या हमारी आशा है कि जल्द से जल्द इस स्थिति से हम बाहर निकले, जरूर निकलेंगे। आपका नेतृत्व सक्षम है, हम भी सब लड़ रहे हैं, नई नई जो भी उपलब्धियां आ रही है आप हमें दे रहे हैं, सब हो जाएगा। ये मैं मानता हूं आखिरी वायरस नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले 8-10 साल में एक वायरस आ रहा है, भले कोरोना निकल भी जाए तो भी कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। और इसीलिए हमें हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आज जैसे हमारी भागदौड़ हो रही है सब जगह, जैसे हमने मुंबई में जंबो फैसिलिटी फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार की, चाइनीट होगी और हो सके तो वैक्सीन भी हो सकता है वहां पर। तो ऐसी लैब और हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी सहायता और आपकी मदद जरूर लगेगी। और मैं एक हक के साथ आपके पास मांगूंगा कि प्रधानमंत्री जी हमें ये चाहिए, और मुझे भरोसा है कि आप जैसे आज हमें ये दे रहे हैं वैसे सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, अन्य हमारे देश के राज्य है वहां भी ये सारी चीजें हम करेंगे। दूसरी बात यह है, आप ही ने कहा था और हम सारे अब कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, कोरोना के साथ जीना होगा। ठीक है, आज भी हम लॉकडाउन में हैं, मास्क लगाकर घूम रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन कब तक चलेगा, लॉकडाउन निकालो, ये करो वो करो। क्या लेकिन हम लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है? हम मतलब आप और मैं नहीं, हमारे नागरिक वो जीवन उन्होंने क्या अपना लिया है। तो इसीलिए मैंने जैसे मुंबई में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे डॉक्टर्स का एक टास्क फोर्स बनाया है, वैसे ही उसी तरह मैंने हमारे महाराष्ट्र में सूचना दी है हर गांव में कोरोना के लिए, मराठी में कहते हैं ना कोरोना दक्षता समिति, एक कमेटी होगी, अपने आप गांव वालों की कमेटी होगी, जहां जाने माने कुछ हस्तियां रहेगी, गांव की रहेगी, हर पार्टी के होंगे, हर धर्म के होंगे, मजहब के होंगे, जो एक दूसरे का ख्याल रखेगी। मतलब कहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लोग इकट्ठा आए तो डिस्टेंस रखो भाई। अरे आपने मास्क नहीं पहना, मतलब आज तो मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं घर में बैठा हूं, नहीं तो आप कहेंगे आप बोल रहे हो और आप ही ने नहीं पहना। तो वैसे नहीं, तो जब भी आएंगे तो ये सारी बातें हमें करनी होगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो आपने आज जो सुविधा दी है काफी मदद होने वाली है। वैक्सीन तो आएगी, हमें पूरा भरोसा है। सिर्फ आखिरी विनती मैं करता हूं आपको, हर्षवर्धन जी, पहले शुरुआती दिनों में हम सारे चीफ मिनिस्टर ने आपको तंग किया था, हमें पीपी किट नहीं मिल रहे, N95 नहीं मिल रहे। अब तो मिल रहे हैं, आपकी ओर से आप दे रहे, लेकिन इसकी मर्यादा सिर्फ सितंबर तक है। तो प्रधानमंत्री जी ये थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक ये संकट हम कह सकते कि हाँ अभी हमारे काबू में आ गया है, तब तक इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो हम इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर कर सकते हैं और सुविधा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी सारी बातें हम कर सकते हैं। ज्यादा मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसे है, सभी लड़ रहे हैं। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। और जिस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे कठिन परिस्थिति में आप हमारे पीछे सिर्फ खड़े नहीं है, हमारे साथ चल रहे हैं, हर कदम आप हमारे साथ है। तो यही साथ, यही सब जो बल आहे ते असंच आपल्याकडनं मिळत राहू द्या। तुम्हाला खरंच मनापासून धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।